आजकल की दुनिया में पैसों के मुद्दे कितने गंभीर हो चुके हैं ना। क्या आपने ध्यान दिया है कि वो लोग जो पैसों के साथ सबसे खुश हैं वे वो होते हैं जो पैसों के बीच धीरे धीरे चलते हैं, जिनके पास बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा नहीं होता। वे अपने जीवन में संतुलन ढूंढ लेते हैं, वीरता और त्याग के बीच, सफलता और खुशी के बीच, प्रेरणा और आत्मसमर्पण के बीच, और बहुत सारे अन्य विकल्पों के बीच, जिन्हें हम अक्सर या चुनौतियों की तरह सोचते हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल दौर के दो पोल हैं जिनसे हमें गुजरना है। क्या पैसों के सवालों के साथ हम अब तक चिंतित हैं? हमारे व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन जटिल होता है, समय समय पर बेहद उलझने वाला होता है, और अक्सर, खासकर पे डे की ओर आते समय, उदासीनता भरा होता है। खुशखबरी यह है कि जापान में, जहां जीवन का एक दोपहर दिन में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, पैसों के साथ एक बेहतर संबंध बनाने का मार्ग तैयार किया जा रहा है। और इस मार्ग कर्म में हमारे साथ हैं केन होंडा। इस खूबसूरत लिखी हुई किताब में आपके व्यक्तिगत वित्त को कैसे देखना चाहिए, यह आपको पैसों को पाने के तरीके को दोहराएगी। आपको समझने में आएगा कि पैसा पानी की तरह बहता है और मेहमान की तरह आता है। आप अपने विचारों को फिर से देखेंगे और खुद के वित्त के बारे में उन तरीकों को देखेंगे जिन्हें आपको बचपन में पैसों के बारे में सिखाया गया था। जब हम पैसों के बारे में हमारी डर और चिंता को ठीक करते हैं, तो हम सफलता और शांति प्राप्त करते हैं। चलिए, वित्तीय सुरक्षा और खुशी की ओर जाने के लिए जैन पथ पर चलते हैं। चैप्टर 1, द ज़ेन मिलियनेयर। पहला अध्याय है द जेन मिलियनेयर। इस अध्याय में केन होंडा हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने वित्तीय जीवन को एक आत्मनिर्भर और शांत दृष्टिकोण से देख सकते हैं। वे कहते हैं कि पैसा पानी की तरह होता है और अतिथि की तरह आता है, जिससे हमें इसके साथ एक पॉजिटिव और सहयोगी संबंध बना सकते हैं। इस अध्याय का एक उदाहरण है कि जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं, तो हमें उसकी सहायता करने का अवसर मिलता है, और इससे हमारा अच्छा संबंध बढ़ता है। केन होंडा की इस अध्याय में मुख्य संदेश है कि हमें पैसों को देखने का तरीका बदलना होगा। वो हमारे पास आता है और चला जाता है, और हमें इसके साथ संबंध बनाने का तरीका बदलना होगा। चैप्टर 2, द जेन वे ऑफ मनी। दूसरा अध्याय है द जेन वे ओ ऑफ मनी। इस अध्याय में केन होंडा हमें बताते हैं कि हमारी वित्तीय सोच कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है और कैसे हम उसे सुधार सकते हैं। वे कहते हैं कि हमारे वित्तीय विचारों को हमारे बचपन में पैसों के बारे में सिखाए गए विश्वासों के साथ जांचना चाहिए। इस अध्याय में एक उदाहरण है कि अगर किसी को बचपन में यह सिखाया गया है कि पैसा बुरा होता है या गंभीरता का कारण है, तो वह अक्सर अपने वित्त के साथ डर और चिंता में रहता है। केन होंडा की मुख्य संदेश है कि हमें इस तरह की सोच से छुटकारा पाना होगा, और हमें खुशी और संपत्ति प्राप्त होगी। चैप्टर 3, द मनी ईक्यू। तीसरा अध्याय है द मनी ईक्यू। इस अध्याय में केन होंडा हमें बताते हैं कि कैसे हमारा मनी ईक्यू हमारे वित्तीय सफलता पर कैसे प्रभाव डालता है। वे कहते हैं कि अगर हम अपने मनी ईक्यू को सुधारते हैं, तो हमारे पैसे के साथ अधिक सामंजस्य और सुख प्राप्त होता है। इस अध्याय का एक उदाहरण है कि जब हम अपने भविष्य के लिए पैसे बचाते हैं, तो हम अपने वित्तीय सुरक्षा का संरक्षण करते हैं और साथ ही अपने लिए एक आत्मनिर्भर भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। केन होंडा की मुख्य संदेश है कि हमें अपने मनी ईक्यू को समझने और सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बना सकें। चैप्टर 4, द पावर ऑफ आरिगाटो। चौथा अध्याय है द पावर ओ ऑफ आरिगातो। इस अध्याय में केन होंडा हमें बताते हैं कि कैसे धन्यवाद कहने का महत्व है और कैसे यह हमारे वित्तीय संबंधों को सुधार सकता है। वे कहते हैं कि धन्यवाद कहने से हम अपने धन को बढ़ा सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इस अध्याय का एक उदाहरण है कि जब हम किसी के साथ धन्यवाद कहते हैं, तो हम उसके साथ संबंध बनाते हैं और उसके साथ हमारा वित्तीय संबंध मजबूत होता है। केन होंडा की मुख्य संदेश है कि हमें धन्यवाद कहने की आदत डालनी चाहिए, ताकि हमारे पैसों के साथ अधिक पॉजिटिव और सहयोगी संबंध बन सकें। चैप्टर 5, द मीनिंग ऑफ वेल्थ। पांचवा अध्याय है द मीनिंग ओन ऑफ वेल्थ।
इस अध्याय में केन होंडा हमें बताते हैं कि धन का अर्थ क्या है और कैसे हम अपने धन को सच्चे अर्थ में समझ सकते हैं। वे कहते हैं कि धन केवल मानवता की सेवा के लिए एक साधन होना चाहिए। इस अध्याय का एक उदाहरण है कि जब हम अपने धन का सच्चा मान करते हैं और उसे दूसरों की मदद के लिए उपयोग करते हैं, तो हम अधिक संतुष्ट और समृद्ध होते हैं। केन होंडा की मुख्य संदेश है कि हमें अपने धन के सच्चे मान को समझने का प्रयास करना चाहिए और इसे सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए। चैप्टर 6, द मनी यू वर बोर्न विथ। छठा अध्याय है द मनी यू वर बोर्न विथ। इस अध्याय में केन होंडा हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में पैसों का योगदान कैसे होता है और हम कैसे अपने पैसों को सही तरीके से प्रबंध सकते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने पैसों के प्रारंभिक स्रोत को जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस अध्याय का एक उदाहरण है कि जब हम अपने पैसों के स्रोत को समझते हैं, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंध कर सकते हैं और अधिक सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। केन होंडा की मुख्य संदेश है कि हमें अपने पैसों के प्रारंभिक स्रोत को जानने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सही तरीके से प्रबंधन करने का प्रयास करना चाहिए। चैप्टर 7, द मनी डोजो। सातवां अध्याय है द मनी डोजो। इस अध्याय में केन होंडा हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने पैसों को अधिक सावधानी से प्रबंध सकते हैं और अपने वित्तीय योग्यता को बढ़ा सकते हैं। वे कहते हैं कि हमें पैसों को प्रबंधित करने के लिए अपनी सोच को सुधारना होगा। इस अध्याय का एक उदाहरण है कि जब हम अपने पैसों को प्रबंधन के लिए एक नियमित अभ्यास की तरह देखते हैं, तो हम अपने वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं और धन की ओर अधिक जागरूक हो सकते हैं। केन होंडा की मुख्य संदेश है कि हमें अपने पैसों को एक योग्यता के रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए और अपनी सोच को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। चैप्टर 8, द मनी गिफ्ट। आठवां अध्याय है द मनी गिफ्ट। इस अध्याय में केन होंडा हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने पैसों को एक उपहार की तरह देख सकते हैं और उन्हें दूसरों के साथ साझा करके अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। इस अध्याय का एक उदाहरण है कि जब हम अपने पैसों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हमारे संबंध और अधिक मजबूत होते हैं और हम और भी खुश रहते हैं। केन होंडा की मुख्य संदेश है कि हमें अपने पैसों को एक उपहार के रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें दूसरों के साथ साझा करके अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। चैप्टर 9, द मनी ड्रिप। नौवां अध्याय है द मनी ड्रिप। इस अध्याय में केन होंडा हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने पैसों को दैनिक जीवन में सहयोगी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने पैसों को छोटे छोटे खर्चों में बांटना चाहिए। इस अध्याय का एक उदाहरण है कि जब हम अपने पैसों को छोटे छोटे खर्चों में निवेश करते हैं, तो हम अपने वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं और साथ ही अपने दैनिक जीवन को भी अधिक सुखद बना सकते हैं। केन होंडा की मुख्य संदेश है कि हमें अपने पैसों को दैनिक जीवन में सहयोगी तरीके से प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। चैप्टर 10, द मनी सर्कल। 10वां अध्याय है द मनी सर्कल। इस अध्याय में केन होंडा हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने पैसों के साथ अधिक सामंजस्य बना सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। वे कहते हैं कि हमें एक समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए अपने पैसों को साझा करना चाहिए। इस अध्याय का एक उदाहरण है कि जब हम अपने पैसों को साझा करते हैं, तो हमारे संबंध और अधिक मजबूत होते हैं और हम समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। केन होंडा की मुख्य संदेश है कि हमें अपने पैसों को साझा करने का प्रयास करना चाहिए और अपने संबंधों को समृद्धि की ओर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। चैप्टर 11, द ज़ेन बिलियनेयर। 11वां अध्याय है द जेन बिलियनेयर। इस अध्याय में केन होंडा हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने वित्तीय संबंधों को विश्वास, स्नेह और साझा करके बढ़ा सकते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने पैसों को सही तरीके से प्रबंधन के साथ ही अपने वित्तीय संबंधों को मजबूत बनाना चाहिए। इस अध्याय का एक उदाहरण है कि जब हम अपने वित्तीय संबंधों को अधिक साझा करते हैं और दूसरों के साथ उन्हें साझा करते हैं, तो हम अपने वित्तीय सफलता के प्रति अधिक आत्मविश्वास और संबंध बना सकते हैं। केन होंडा की मुख्य संदेश है कि हमें अपने पैसों को सही तरीके से प्रबंधन के साथ ही अपने वित्तीय संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस किताब हैप्पी मनी के माध्यम से
हमने देखा कि पैसों के साथ सहयोगी संबंध बनाने का यह एक आदर्श मार्ग है। इस बुक के माध्यम से केन होंडा हमें सिखाते हैं कि पैसा एक उपहार है और हमें उसे सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। किताब के प्रत्येक अध्याय में हमने यह सीखा कि पैसों के साथ सहयोगी संबंध बनाने के लिए हमें अपने सोच को सुधारना होगा, अपने पैसों को सच्चे मान में देखना होगा, धन्यवाद कहने की आदत डालनी होगी और अपने पैसों को दूसरों के साथ साझा करने की आदत डालनी होगी। इस किताब से हमने सीखा कि पैसा एक नकारात्मक तत्व नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को और भी सुखद और समृद्ध बना सकता है, अगर हम इसे सही तरीके से प्रबंधते हैं। केन होंडा की बुक हैप्पी मनी हमें धन के साथ खुशी की ओर एक नई दिशा में ले जाती है और हमें अपने पैसों के साथ सहयोगी और सकारात्मक संबंध बनाने के तरीके को सिखाती है। इसीलिए आपको इस किताब को पढ़कर अपने वित्तीय जीवन को सुधारने का मार्ग मिलेगा और आप धन की ओर अधिक सकारात्मक और खुश रह सकेंगे। इसे पढ़कर आप अपने पैसों के साथ एक जीवन भर के लिए संबंध बना सकेंगे, जो कि सफलता और खुशी के बीच एक संतुलन का हिस्सा होगा। आशा है कि आपको इस किताब के माध्यम से मिलने वाले महत्वपूर्ण ज्ञान और सूचनाएं पसंद आई होंगी और आप अपने वित्तीय जीवन को सुधारने के लिए इन्हें अपनाएंगे। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब समय आ गया है। डर्रे क्यों? सिर्फ एक क्लिक में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ हर नए वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया वीडियो को लाइक करें और यदि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला, तो यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हम हमेशा आपके साथ हैं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा धन्यवाद है। धन्यवाद दोस्तों, और हम साथ में फिर मिलेंगे। अब हमें इजाजत दें आपको यहां से अलविदा कहने की। खुश रहें, स्वस्थ रहें और ध्यान रखें। रीड रेडी हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें।